हेलो बच्चों, कल हमने देखा था आगे की कविता असाध्य वीणा में किस तरह से वो एक वीणा थी, किस कहाँ से उत्तराखंड के किस पेड़ से बनाई गई थी और उस पेड़ की लकड़ी है वो किस तरह से उससे वो वीणा बनी और किस तरह का वो पेड़ था। और पेड़ भी है वो इतना ऊंचाई पर, जैसे उसकी इतनी लंबी लंबी उसकी शाखाएं थी और उसके कहते हैं उसके कंधों पर जैसे बादल घूमते थे, उसकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं या शाखाएं हैं वो हाथी के सूंड के समान लगती थी और जिसमें अनेक शेर उसके छाल पर आकर अपने खुजली करते थे। मतलब इस तरह से उसकी जड़ है वो पाताल लोक तक जा पहुंची थी। तो ये तो बताया है उन्होंने उस वृक्ष को की लकड़ी से बनी हुई वीणा को। अब आगे वो बताते हैं वीणा है वो किस तरह से है, उसी किरीट तरु। तो आगे वो कहते हैं कि कैसे है कि किस तरह से वो किरीट वृक्ष है, उससे उसकी लकड़ी से बनी वीणा, उसी किरीट की तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साधना साथ ही जीवन लीला। राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारत दर्प चूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका, अब यह असाध्य वीणा ख्यात हो गई। किस तरह से इसका नाम असाध्य वीणा पड़ा, क्योंकि इस पर किसी ने भी, राजा ने कहा मेरे जितने भी माने हुए कलाकार, जितने भी माने हुए वाद्यकार थे वो सारे ही इसके तंत्र को, इसके तार को बजाने के लिए हार गए, लेकिन कोई नहीं बजा पाया, इसके तारों को कोई नहीं साध पाया, इसलिए इसका नाम असाध्य वीणा पड़ गया। तो हम पढ़ते हैं, उसी किरीट तरु से वज्र कीर्ति ने, कि उस वज्र कीर्ति नामक तपस्वी ने इसी किरीटी नामक वृक्ष से इस वीणा को गढ़ा, सारा जीवन इसे गढ़ा। और हठ साधना यही थी उस साधक की। तो मानो यही उस मंत्रों से पवित्र की गई उस वीणा के निर्माण में उसका सारा जीवन खप गया। इसका इतिहास आश्चर्यकारी है, क्योंकि उसने जिस तरह से कोई व्यक्ति अपनी साधना में रत रहता है और पूरा जीवन उस साधना में लगा देता, वैसे ही उसने भी असाध्य वीणा को बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। और वीणा पूरी हुई साधना साथ ही जीवन लीला। और वो कहते हैं ऐसा ज्ञात होता है कि इस वीणा को गढ़ने वाले साधक वज्र कीर्ति की ये हठ साधना हो, क्योंकि हठ साधना जीवन भर चलती है और बड़ी मुश्किल साधना होती है। जब यह वीणा पूरी गढ़ी गई, बनाई गई, निर्मित की गई, तो उसकी साधना पूर्ण हो गई। जिस तरह से हठ योग में व्यक्ति है साधना करता है और पूरा जीवन खपा देता है और कभी ना कभी जाकर उसकी साधना वो मान लेते हैं पूरी हो गई, वैसे इसकी ये हठ साधना थी वीणा को बनाना। जैसे ये बनी तो इसकी ये हठ साधना भी मानो पूर्ण हो गई, परंतु साथ ही उस साधक की अर्थात वज्र कीर्ति की जीवन लीला भी समाप्त हो गई, यानी इसको बनाते ही उसकी मौत हो गई। राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले। तो कहते हैं आगे फिर कि राजा उसके पश्चात कहा जैसे ही उन्होंने कि उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई, इस कारण इस वीणा को वह बजा नहीं सका। तो इतना कहकर एक क्षण भर के लिए राजा रुके और लंबी सांस लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत के हे प्रियंवद, मैंने अपने सारे प्रसिद्ध कलावंतों को, जितने कलाकार थे उनको इस वीणा को बजाने के लिए आज्ञा दी, परंतु वे सब हार गए। सबकी विद्या हो गई अकारत दर्प चूर। और हार ही नहीं गए खाली, उनकी सबकी संगीत विद्या भी व्यर्थ हो गई और उनका कलावंत होने का, कलाकार होने का घमंड भी चूर चूर हो गया। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका, कि आज तक यह वीणा, कोई भी ज्ञानी एवं गुणी कलाकार आज तक इस वीणा को साध न सका, आज तक इस वीणा को बजा न सका। ये वीणा है वो बिना बजाए रही, इसीलिए अब यह असाध्य वीणा ख्यात हो गई, इसीलिए अब इसका नाम है वो असाध्य वीणा के नाम से ही ये प्रसिद्ध हो गई। तो यहाँ पर काव्यलिंग, सहोक्ति एवं परिकर अलंकार है बच्चों। आगे फिर पढ़ते हैं, पर मेरा अब भी है विश्वास, कृच्छ तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था, वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी
इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। तात प्रियंवद लो यह सम्मुख रही तुम्हारे, वज्र कीर्ति की वीणा यह मैं यह रानी भरी सभा यह है, सब उदग्र पर्युत्सुक जनमात्र प्रतीक्षमाण। अब राजा कह रहे हैं उस प्रियंवद को कि पर मेरा अब भी है विश्वास कि हे प्रियंवद, मेरा ये अब भी ये विश्वास है कि कोई अभी तक भले न बजा पाया हो इस असाध्य वीणा का, परंतु अब भी मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि कठोर तपस्या करने वाले वज्र कीर्ति का प्रयास व्यर्थ नहीं था। कच्छ तप कठोर तपस्वी वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। मेरा ये विश्वास है कि उसकी साधना, उसका कार्य, उसका फल व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी, और कहते हैं क्यों नहीं था व्यर्थ, कि वज्र कीर्ति ने कठोर श्रम साधना करके इस वीणा को बनाया था और इसकी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। ये वीणा अवश्य बोलेगी, लेकिन तभी बजेगी जब कोई सच्चा स्वर साधक इसे बजाने के लिए अपनी गोद में लेगा। यानी एक पहले इसके भाव को महसूस करेगा, एक बच्चे की तरह से दुलार करेगा और बिल्कुल ममत्व भाव से इसके बजाएगा तो शायद बच जाएगी। तो वो कहते पहले इसको गोद में लेगा। इसलिए हे प्रियंवद, वज्र कीर्ति द्वारा निर्मित यह वीणा तुम्हारे सम्मुख है। तात प्रियंवद लो ये सम्मुख रही तुम्हारी, ये तुम्हारे सामने है। वज्र कीर्ति की वीणा हे प्रियंवद अब तुम्हारे सामने है। यह मैं, वो कहते ये मैं, मेरी रानी और ये सारी मेरी सभा, सब उदग्र, सब उत्सुक है, सब अति उत्सुक है। जनमात्र प्रतीक्षमाण, और सारे ही मेरे सभासद मैं और मेरे जितने भी परिचित हैं वो सारे ही हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, उत्सुक होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसका स्वर सुनना चाहते हैं। काव्यलिंग एवं स्वभावोक्ति अलंकार है बच्चों। अगला पढ़ते हैं। केश कंबली गुफा गेह ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया, वीणा उस पर रख, पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम। अस्पर्श छुअन से छुए तार, धीरे बोला राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी, वज्र कीर्ति, प्राचीन किरीट तरु, अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद विह्वल कर देने वाला है। अब वो जाएगा, पहले वो कह रहा मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, पहले ही अपने कहते हैं ना एक वो अपने इसको क्या कहे निवेदन भाव से और पहले ही नतमस्तक भाव से वो कहता है मैं कोई कलाकार नहीं हूँ। तो पहले एक तो होता है कि मैं कलाकार और अभिमान, दर्प, घमंड, तो वो उसमें फिर व्यक्ति मात खाता है। तो वो कहता है मैं तो कोई कलाकार नहीं हूँ। तो केश कंबली, लंबे लंबे कंबल के समान लंबे बालों वाले उस केश कंबली ने, तो गुफा गेह, गुफा का निवासी, गुफा में रहने वाले केश कंबली प्रियंवद ने खोला कंबल ने, शरीर से कंबल खोला, धरती पर चुपचाप बिछाया और उसे चुपचाप धीरे से धरती पर बिछा दिया। वीणा उस पर रख, उस कंबल पर उसने वीणा रखी तथा पलक मूंद कर, आंखें मूंद कर प्राण खींच और प्राण वायु रोक करके, अपनी सांस को रोक करके प्रणाम, उसे वीणा को प्रणाम किया। स्पर्श छुअन से छुए तार, उसने स्पर्श किए बिना ही वीणा के तार छूने का प्रयास किया। यानी आँखों और मन के भावों से ही उसने वीणा के तारों को मानो छूने का प्रयास किया और धीरे से बोला हे राजन पर मैं तो, हे राजन मैं वज्र कीर्ति की तरह वीणा बजाने वाला कलाकार नहीं हूँ, कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ। क्या हूँ? मैं तो कला की साधना करने वाला सामान्य शिष्य हूँ तथा अपने जीवन के अनकहे अज्ञात सत्य का साक्षी हूँ। तो वो जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी, मैं तो एकमात्र तुच्छ सा शिष्य हूँ, साधना करने वाला भी तो साधक हूँ और अपने जीवन के जो जितने भी अनकहे सत्य है उसका मात्र साक्षी हूँ। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं आता। वज्र कीर्ति, प्राचीन किरीट तरु, उसने कहा वज्र कीर्ति की साधना, उसके द्वारा वीणा बनाने के लिए प्रयुक्त प्राचीन किरीट वृक्ष की छाल या उसकी लकड़ी और उससे बनी तथा पवित्र मंत्रों के उच्चारण से सिद्ध की गई यह वीणा, अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद विह्वल कर देने वाला है।
वो कहते हैं ये तीनों ही अनुपम एवं अति महिमामय है। तीनों में कौन कौन सा हुआ, एक तो वज्र कीर्ति, दूसरा वो किरीट वृक्ष, और तीसरी ये उस वृक्ष के छाल या लकड़ी या से बनी हुई ये वीणा। ये तीनों का ही ध्यान है वो मनुष्य को गदगद कर देने वाला है, मुझ जैसे को गदगद कर देने वाला है, गदगद और व्याकुल सा हो रहा है। और तीनों का एक साथ ध्यान करने मात्र से मेरा हृदय गदगद और व्याकुल सा हो रहा है। यहाँ पर काव्यलिंग एवं परिकर अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों। बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।